हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है एक नेट लाइक स्ट्रक्चर है जो कि हमारे सेल में पाया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर, ये एक रफ स्केच है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ये बाहरी सतह पर आउटसाइड में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच रहता है आउटसाइड की तरफ, और इनसाइड में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच रहता है। क्यों रहता है इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। ये इसके पार्ट्स हम पहले देख लेते हैं। ये जो हैं ये लॉन्ग ट्यूब्यूल्स जैसे जो हैं, और इस पे ऐसे दानेदार स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे होंगे, ये कहलाते हैं सिस्टर्नी। और सिस्टर्नी के बीच में जो स्पेस होती है, ये जो स्पेस होती है इसको ल्यूमन या सिस्टर्नल स्पेस कहते हैं। सिस्टर्नल स्पेस या ल्यूमन। और इसका एक और पार्ट होता है जिसको कहते हैं ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स इसलिए क्योंकि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, इसलिए इसका नाम है ट्यूब्यूल्स। और ये वेसिकल्स, वेसिकल्स जो हैं वो छोटे छोटे बैग्स होते हैं, छोटे छोटे बैग्स होते हैं, और इनका क्या फंक्शन होता है ये हम अभी डिस्कस करेंगे। अब हम पढ़ते हैं कि एक्चुअली ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या, और इसको किसने फाइंड आउट किया और कब किया। तो लेट्स स्टार्ट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम यहाँ शॉर्ट फॉर्म में ER लिख रहे हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है सबसे पहले ये फर्स्टली ऑब्जर्व हुआ था लाइट माइक्रोस्कोप में। लाइट माइक्रोस्कोप में, और इसको ये 1897 में हुआ था, और इसको ऑब्जर्व किया था गार्नियर नाम के साइंटिस्ट ने। गार्नियर नाम के साइंटिस्ट ने इसको लाइट माइक्रोस्कोप में 1897 में देखा था। उसके बाद फिर 1969 में केथ आर पॉटर एंड अल्बर्ट क्लॉडे नाम के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी फर्दर स्टडी की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है और चीज़ों को कई गुना ज़्यादा एक्सपैंड करके दिखाता है। इसमें इन्होंने देखा था कि ये ER जो है ये लेसी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। लेसी मेम्ब्रेन्स इसमें फाउंड किए गए। और उसके बाद 1953 में, नहीं उसके पहले अर्नेस्ट F फ्यूलम नाम के साइंटिस्ट ने इसको नाम दिया रेटिक्यूलम का। रेटिक्यूलम एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है नेटवर्क। तो अब और इसको यूज़ किया गया, इस रेटिक्यूलम को यूज़ किया पॉटर ने 1953 में इसको यूज़ किया गया। तो हम इस टोटल स्टडी से ये कह सकते हैं, इसका एंडोप्लाज्मिक, जब हम कहते हैं कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, इसका मतलब एंडोप्लाज्मिक का मतलब होता है इनसाइड द साइटोप्लाज्म। और रेटिक्यूलम का मतलब जैसा कि हमने देखा अभी यहाँ पर नेटवर्क मतलब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो नेटवर्क है इनसाइड द साइटोप्लाज्म, पूरा नेटवर्क के फॉर्म में रहता है। जैसा कि हम इसकी इमेज से देख रहे हैं, आप इसकी इमेज से देख रहे हैं कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक ये नेटवर्क बना हुआ है इसका। और हम जानते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो हमारा सेंट्रल पार्ट है सेल का।
यूकैरियोटिक सेल का, एनिमल सेल का न्यूक्लियस जो है वो सेंट्रल पार्ट होता है और ये पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक है, मतलब इनसाइड द सेल ये पूरे साइटोप्लाज्म में मूव करता रहता है। इसका नेटवर्क पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ रहता है। तो हम ये कह सकते हैं इसका कि ये है नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड शीट्स जो साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड रहते हैं, और ये मेम्ब्रेनस होते हैं। ये मेम्ब्रेनस होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। मतलब ये दोनों तरफ मेम्ब्रेन से घिरे हुए रहते हैं, जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं सिस्टर्नी, ये दोनों तरफ मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है ये, सॉरी। उसके बाद इसका क्या और काम होता है, मतलब मेन क्या है, इसका टाइप क्या है, तो हम देखते हैं कि इसका जो टाइप है वो इसके दो टाइप हैं। दो टाइप हैं। तो पहला टाइप जो है वो है RER या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा टाइप है SER या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये क्यों है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। RER जो है ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होते हैं, इसके ऊपर ये बीड्स जैसे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। जब हम RER की स्टडी करते हैं तो ऐसे बीड्स, ये बीड्स जो होते हैं ये राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स कहलाते हैं, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं सेल के अंदर। ये है एक RER। और SER का मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मीन्स नाम से ही पता है कि ये बहुत स्मूथ होता है। स्मूथ इसलिए क्योंकि इसके ऊपर एब्सेंट होते हैं राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए ये स्मूथ होते हैं, स्मूथ इन नेचर। अब ये क्या करते हैं, ये सब्सटेंसेस, इन दोनों का काम क्या है, ट्रांसपोर्ट करना, सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट करते हैं सब्सटेंस का। कहाँ, तो इनसाइड द साइटोप्लाज्म या आउटसाइड द सेल। तो ये एक चैनल की तरह वर्क करते हैं, कहाँ, तो डिफरेंट पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म या सेल। एक सेल से दूसरे सेल के लिए भी चैनल का काम करते हैं, क्योंकि अब हम पढ़ेंगे ये कि कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। तो ये RER और SER में क्या डिफरेंसेस हैं और क्या फंक्शंस हैं दोनों के अलग अलग, ये हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इसमें ये ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको राइबोसोम्स कहते हैं। ये राइबोसोम्स जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं और प्रोटीन को बनाते हैं सेल के अंदर, इसलिए ये रफ इन टेक्सचर होते हैं। ये राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम्स का मेन फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस करना। अब SER पे राइबोसोम लैक करते हैं, तो इसका फंक्शन क्या होगा, जब इसमें राइबोसोम नहीं है तो इसमें प्रोटीन सिंथेसिस तो नहीं होगा। तो SER में होता है लिपिड का सिंथेसिस, यहाँ लिपिड का सिंथेसिस होता है। यहाँ लिपिड का सिंथेसिस होता है। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये लिपिड का सिंथेसिस करता है। ये आप जैसे डायग्राम में देख सकते हैं, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, SER जिनको बोलते हैं, और ये ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में होते हैं मोस्टली, और इनके ऊपर कोई भी राइबोसोम आपको नहीं दिख रहा है। जैसे कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आपको राइबोसोम्स दिख रहे हैं बीड्स के रूप में,
ऐसा कुछ भी यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, मतलब इसमें राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, ये ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में होते हैं। तो ये SCR जो है लिपिड का सिंथेसिस करते हैं, लिपिड का सिंथेसिस करते हैं, लिपिड बनाते हैं, जैसे कि फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल। फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस करते हैं या फॉर्मेशन करते हैं ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एक और चीज़ इसमें पाई जाती है, जिससे आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये इनको कहते हैं वेसिकल्स। वेसिकल्स का क्या फंक्शन है? वेसिकल्स का फंक्शन है कि जैसे ये राइबोसोम्स है, इनके सरफेस पर ये राइबोसोम्स है, RER के सरफेस पर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर, तो जब ये राइबोसोम्स मैच्योर हो जाते हैं तो ये ऐसे करके एम्बेड हो जाते हैं वेसिकल के अंदर, और धीरे धीरे वेसिकल यहाँ से डिटैच हो जाते हैं और ये साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए। सेम यहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जैसे ही लिपिड का सिंथेसिस हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल या फॉस्फोलिपिड, वो भी वेसिकल्स के अंदर पैक होकर के ये इससे डिटैच हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं। तो वेसिकल्स का मेन फंक्शन क्या हुआ, ये जो है ये ट्रांसपोर्टेशन करते हैं लिपिड और राइबोसोम्स का। फिर ये फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल का क्या फंक्शन है इसमें फॉर्मेशन के बाद, ये हम अभी बताते हैं, डिस्कस करते हैं आपसे। इसमें क्या होता है कि कुछ फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन, जैसे हमको पता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनता है। तो जब कभी फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की ज़रूरत होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जैसे ट्रांसपोर्टेशन के टाइम कभी टूट फूट हो जाती है मेम्ब्रेन में, तो इसको रिपेयर करता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का को रिपेयर करता है, यही फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन रिपेयर करता है। ये प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिपेयर करता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, मेम्ब्रेन तो आप समझ ही गए, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कह रहे हैं यहाँ पर, और बायो का मतलब होता है लाइफ, और यहाँ पर जेनेसिस का मतलब होता है क्रिएशन। मतलब ये मेम्ब्रेन को क्रिएट करता है, अगेन एंड अगेन करता रहता है, और ये फंक्शन चलता रहता है SCR और RER के प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड के प्रोडक्शन के बाद। तो ये कंटिन्यूस होते रहता है हमारे सेल के अंदर। कुछ प्रोटीन और लिपिड जो है, कुछ प्रोटीन और लिपिड जो है वो एंजाइम्स की तरह काम करते हैं। एंजाइम्स की तरह काम करते हैं। कुछ प्रोटीन और लिपिड जो SCR और RER के द्वारा बनाए जाते हैं, वो एंजाइम्स की तरह वर्क करते हैं हमारे शरीर में, और बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। इस SCR का एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है हमारे सेल में। ये SCR क्या करता है, ये SCR जो है टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। जैसा कि हम जानते हैं, जब हमारे शरीर में एक्सक्रीशन होता है तो वो वाटर के साथ टॉक्सिन्स जो है रिमूव होते हैं। पर कुछ ऐसे टॉक्सिन्स भी होते हैं जो हमारे सेल में आ जाते हैं, पर वो वाटर सॉल्युबल नहीं होते। तो ये SCR क्या करता है, उनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ देता है, ऐड कर देता है उन टॉक्सिन्स के ऊपर। ये SCR हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड कर देता है, जिससे ये वाटर सॉल्युबल हो जाते हैं। वाटर सॉल्युबल हो जाते हैं और देन ये रिमूव हो जाते हैं, एक्सक्रीट हो जाते हैं सेल से बाहर।
एक्सक्रीट हो जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो नंबर की बात करें हम, तो ये सेल टू सेल वेरी करती है। ये वेरी करती है, जैसे कि लिवर में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में SCR पाया जाता है। क्यों पाया जाता है आपको ये पता ही होगा, क्योंकि SCR क्या करता है, SCR लिपिड का सिंथेसिस करता है, और लिवर का फंक्शन तो हमको नोन है ही। फिर हम आगे और इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आशा करती हूँ मैंने जो भी आपसे शेयर किया है वो आपको समझ में आ गया होगा। ये क्विक रिवीजन एक ले लेते हैं। ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पूरा स्ट्रक्चर है और फंक्शंस हमने डिटेल में पढ़ ही लिया है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वेसिकल्स, और ये एक तरफ आउटसाइड में प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच्ड होता है और इनर साइड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच्ड होता है। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।